नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसा बैंक भी हो सकता है जहां पैसे नहीं बल्कि अपना कीमती वक्त जमा करते हैं। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम भारत की एक ऐसी ही अनोखी और बिल्कुल सच्ची पहल को करीब से समझने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्या हो अगर कोई ऐसा बैंक हो जो पैसे नहीं, सिर्फ समय का हिसाब किताब रखे? बस यही सवाल हमें हमारे आज के विषय की जड़ तक ले जाता है, टाइम बैंक ऑफ इंडिया। पर इस कमाल के सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे ये सॉल्व कर रहा है। इसकी जरूरत पैदा हुई है हमारे समाज के एक खामोश लेकिन बहुत गहरे संकट से, और वो है अकेलापन। देखिए, आज की सच्चाई तो यही है। जॉइंट फैमिली का सिस्टम अब धीरे धीरे टूट रहा है और उसकी जगह छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज ने ले ली है। इसका नतीजा, बहुत से बुजुर्ग अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहते तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। इस अकेलेपन को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये ठीक उस स्मार्टफोन की तरह है जिसकी बैटरी तो फुल चार्ज्ड है, पर उसमें सिम कार्ड ही नहीं है। मतलब उनके पास अनुभव है, कहने को बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन बाहरी दुनिया से कनेक्शन ही कट गया है। और पता है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। सदियों पहले जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने लिखा था कि जब तक इंसान पैसा कमाने लायक है, तभी तक परिवार उससे जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही शरीर कमजोर पड़ता है, घर में कोई एक शब्द भी हालचाल नहीं पूछता। देखिए, सदियों पुरानी ये बात आज भी कितनी सच लगती है। तो इतनी बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर एक उम्मीद की किरण की तरह सामने आता है टाइम बैंक ऑफ इंडिया। एक ऐसी जगह जहां असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि समय है। ये एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, एक ऐसा बैंक जहां करेंसी पैसा नहीं बल्कि आपका वक्त है। और इसका मोटो इसकी पूरी कहानी कहता है, हम पैसा नहीं समय जमा करते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी सोच को बदलने वाली बात है। आइए फटाफट समझते हैं कि एक आम बैंक और इस टाइम बैंक में आखिर फर्क क्या है। देखिए, एक नॉर्मल बैंक में करेंसी होती है पैसा और मकसद होता है फाइनेंशियल गेन। लेकिन टाइम बैंक में करेंसी है समय, और यहाँ मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। फिर आप अपनी कम्युनिटी में किसी की मदद करके अपना समय जमा करते हैं। वो घंटे आपके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और फिर जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो आप अपने अकाउंट से ये समय इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ एक सबसे सबसे जरूरी और खास बात है। मदद पाने के लिए आपके अकाउंट में समय का क्रेडिट होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, अगर आपके अकाउंट में 0 घंटे हैं तब भी आपको मदद मिलेगी। ये कोई सख्त लेन देन का सिस्टम नहीं है, ये एक कम्युनिटी सेफ्टी नेट है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम कर रहा है? इसका असल में जमीन पर क्या असर हो रहा है? चलिए अब जरा इसके बढ़ते हुए असर पर नजर डालते हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं? आज की तारीख में इस पहल से 9,512 से भी ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये लगभग 10,000 जिंदगियों का एक बढ़ता हुआ परिवार है, एक ऐसा नेटवर्क जो एक दूसरे का हाथ थामने के लिए साथ आया है। और ये सिर्फ एक शहर या राज्य तक ही सीमित नहीं है। ये मूवमेंट आज भारत के 28 राज्यों में अपनी जड़ें फैला चुका है। जरा सोचिए, देश के लगभग हर कोने में ये खूबसूरत आइडिया लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। और ये नेटवर्क और भी गहरा है। इन 28 राज्यों के 421 शहरों में टाइम बैंक का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। छोटे कस्बों से लेके बड़े महानगरों तक ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोग पैसे से कहीं ज्यादा एक सच्चा इंसानी कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। और इस काम की तारीफ हर तरफ से हुई है। कई गणमान्य व्यक्तियों ने इसे समाज सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण कहा है। किसी ने तो इसे अकेले लोगों के लिए ऑक्सीजन तक कह दिया। रोटरी इंटरनेशनल जैसे बड़े संस्थान इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तो इसे यूनिवर्सिटी के कोर्स का हिस्सा भी बनाया गया है। तो इतना सब जानने के बाद मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई इस खूबसूरत पहल का हिस्सा कैसे बना जाए। तो चलिए देखते हैं कि इससे कैसे जुड़ सकते हैं। जुड़ना बहुत ही आसान है। ज्यादा जानकारी के लिए या मेंबर बनने के लिए आप सीधे इनकी वेबसाइट timebankofindia.com पर जा सकते हैं, या फिर उन्हें timebankofindia@gmail.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकते हैं कि असली दौलत आखिर है क्या?
क्या वो पैसा है जो हम बैंक में रखते हैं या फिर कुछ और? तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर किसी की अमीरी उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके इंसानी रिश्तों और दूसरों को दिए गए समय से नापी जाए तो हम में से हर कोई कितना अमीर होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।